हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल साइंस जी के जिसमें दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2023 3 दिसंबर के सेकंड शिफ्ट का भी एग्जाम खत्म हो चुका है और अभी तक मेरे पास मैक्सिमम रियल पर्सन आ चुके हैं 3 दिसंबर के जो एग्जाम में पूछे गए थे। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो, देख लेते हैं आज के सेकंड शिफ्ट में किस प्रकार क्वेश्चन पूछे गए हैं जीके एंड जीएस के। लेकिन शुरू करने से पहले यदि आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ऑन कर लो, ताकि मैं जैसे नेक्स्ट शिफ्ट का एग्जाम खत्म होगा और उसका एनालिसिस में लेके आऊँगा तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाएगा और आप सबसे पहले एनालिसिस देख सकेंगे। और यदि आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन टेलीग्राम चैनल का लिंक दे रखा, आप उसको ज्वाइन कर लीजिए, उस पर आपका पीडीएफ भी मिल जाएगा। और आज आपका एग्जाम खत्म हो जाएगा दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का। उसके बाद हमारे यूट्यूब चैनल पर रोज शाम को 4 बजे आपके एसएससी जीडी से रिलेटेड जीके के क्वेश्चनों की आपकी क्लास आने वाली, रोज शाम को 4 बजे। तो उसके लिए आपको चैनल सब्सक्राइब कर बेल आइकन ऑन कर लेना। जिनको भी एसएससी जीडी का एग्जाम देने वाले हैं उन सभी के मैंने दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए भी रोज शाम को 4 बजे मतलब 100 क्वेश्चनों की क्लासें कराई थी और वहाँ से आपके मैक्सिमम क्वेश्चन वहीं से पूछे गए हैं। यदि आप उन क्लासों को देख के गए होंगे तो उन सभी क्लासों से आपके मैक्सिमम क्वेश्चन आए थे। तो आपको मैंने दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की कराई थी, उसी प्रकार आपके एसएसजीडी के लिए भी मैं आपको करवाने वाला हूं। तो उन सभी के क्लासें देखने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ऑन करके अभी रख लेना है, ताकि मैं जैसे क्लास लेके आऊँगा तो उसका नोटिफिकेशन आप तक मिल जाएगा और आप सबसे पहले उन क्लासों को देख सकेंगे। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो और देख लेते हैं सेकंड शिफ्ट में किस प्रकार क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो सेकंड शिफ्ट का फर्स्ट क्वेश्चन है, YIM ए हिंदू किसकी पुस्तक है? तो ये शशि थरूर की पुस्तक है। शशि थरूर इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो शशि थरूर की पुस्तक YIM ए हिंदू अंग्रेजी में काफ़ी चर्चा रही है। हाल ही में युगांग धीर ने इसका हिंदी अनुवाद किया है, जिसे वाणी प्रकाशन ने छापा है। तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखने से। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, पद्मा सुब्रमण्यम किस शास्त्रीय नृत्य शैली के लिए जानी जाती है? तो भरतनाट्यम के लिए जानी जाती है। भरतनाट्यम इसका राइट आंसर हो जाएगा। पद्मा सुब्रमण्यम एक भारतीय शास्त्रीय भरतनाट्यम की नृत्यांगना है और वह एक शोध विद्वान, कोरियोग्राफर, शिक्षक, इंडोलॉजिस्ट और लेखक भी है। तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखने से। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, जिंजिया नृत्य किस राज्य से संबंधित है? बिहार से संबंधित, बिहार इसका राइट आंसर हो जाएगा। बिहार का लोक नृत्य, यह नृत्य मिथिला और भोजपुरी क्षेत्र का एक सांस्कृतिक लोक नृत्य है और इसे झिंझरी भी कहा जाता है। तो फैक्ट आपको ध्यान रखने से। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, अरुंधति रॉय द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई है? तो एक था डॉक्टर, एक था संत, पुस्तक लिखी गई है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। अरुंधति रॉय ने डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर और महात्मा गांधी की बौद्धिक संबंधों पर एक किताब लिखी थी। इसका नाम है एक था डॉक्टर, एक था संत। इसे राजकमल प्रकाशन ने छापा है और इस किताब में बाबा साहेब और गांधी जी के संवाद लिखे गए हैं। तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखने से। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, चंगेज खान किस वंश के थे? तो ये मंगोल जनजाति से संबंधित है और इनकी बात चंगेज खान मंगोल जनजाति से थे। मंगोल पटारी खान अब्दोस जनजातियों को एकजुट करने के बाद उन्हें मध्य एशिया और चीन के बड़े हिस्से पर विजय प्राप्त की थी और चंगेज खान ने भारत से मंगोल साम्राज्य पर स्थापना की थी। तो इफेक्ट आपको ध्यान रखने किस वंश के थे? तो ये मंगोल वंश के थे। मंगोल इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशियाई खेल सबसे पहले किस देश में हुआ था? तो एशियाई खेल का पहला संस्करण साल 1951 भारत की राजधानी नई दिल्ली में आयोजित किया गया था, जिसे प्रथम एशियाई खेल भी कहा जाता है। तो भारत इसका राइट आंसर हो जाएगा। यह 4 मार्च 1951 को होता है। प्रथम एशियाई खेल 4 मार्च 1951 को नई दिल्ली में शुरू हुए थे। इसे एशियाड के नाम से जाना जाता है। भारत ने 1951 के एशियाई खेल में 51 पदक जीते थे, जिसमें 15 स्वर्ण, 16 रजत और 20 कांस्य पदक को साथ भारत ने द्वितीय स्थान रनर अप रहा था भारत। और प्रथम स्थान पर कौन रहा था इसमें? तो एशियाई खेल की पदक तालिम भारत से आगे सिर्फ जापान था, जिसने 60 पदक जीतकर पहला स्थान हासिल किया था। तो जापान के बाद फर्स्ट स्थान जापान था और सेकंड किसने प्राप्त किया था? भारत ने किया था। तो इफेक्ट आपको ध्यान रखने से। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, अनुच्छेद 50 का संबंध किससे है? तो न्यायपालिका कार्यपालिका से पृथक करने से संबंधित है। तो राज्य की लोक सेवाओं में न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करने के लिए कदम उठाना अनुच्छेद 50 में दे रखा है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 50 में राज्यों को न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करने के लिए निर्देशित किया गया है। अनुच्छेद 50 के तहत राज्यों को सार्वजनिक सेवाओं में न्यायपालिका स्वतंत्रता सुनिश्चित करनी है। यह अनुच्छेद राज्य के नीति सिद्धांतों या DPSP का हिस्सा है। तो इफेक्ट आपको ध्यान रखने से। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, 7वीं पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चली थी? तो 1985 से 1989 तक चली थी। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस पर और इसके बाद बात करें तो भारत में 7वीं पंचवर्षीय योजना 1950-90 तक लागू की थी। इस योजना का मुख्य उद्देश्य समाज के सीमांत वर्गों की जरूरतों को पूरा करते हुए संतुलित और सतत आर्थिक विकास हासिल करना था। इस योजना में गरीबी उन्मूलन, रोजगार सृजन और सभी नागरिकों के लिए जीवन की गुणवत्ता में सुधार पर जोर दिया गया था। तो फैक्ट आपको ध्यान रखने पर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, महाभारत का संक्षिप्त रूप किसने लिखा था? मतलब इसमें आपको वेद व्यास ही लिखा था महाभारत को। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी आपको कमेंट बॉक्स में वो ऑप्शन बताना, ऑप्शन क्या क्या दे रखे थे उसके अनुसार भी आपको इसका राइट आंसर लगा सकते थे। वैसे इसका मतलब महाभारत किसने लगा था? महर्षि वेद व्यास ने लिखा था। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसे 5 वेद शास्त्र के रूप में जाना जाता है। यह हिंदू संस्कृति की एक महत्वपूर्ण धरोहर है और महाभारत में मूलतः कौरव और पांडवों का संघर्ष वर्णित है और इसे में वेदों, वेदांगों और उपनिषदों का
गुप्त में रहस्यों का भी वर्णन है, तो इफेक्ट आपको ध्यान रखना। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की किस राज्य की महिला साक्षरता दर सबसे कम है, तो राजस्थान इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में पुरुषों की तुलना में महिलाओं की साक्षरता काफी कम है। वर्ष 2011 की जनगणना के आंकड़े दर्शाते हैं कि राजस्थान की 52.12% और बिहार की 51.50% में महिलाओं की स्थिति खराब रही है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था वर्ष 1991 में भारत के वित्त मंत्री कौन थे, तो मनमोहन सिंह थे, डॉक्टर मनमोहन सिंह इसका राइट आंसर हो जाएगा। मनमोहन सिंह ने 1991 के आर्थिक सुधारों के दौरान वित्त मंत्री के रूप में कार्य किया था, वह पी.वी. नरसिम्हा राव सरकार में वित्त मंत्री थे, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था 2011 की जनगणना के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश की जनसंख्या सबसे कम है, तो अंडमान निकोबार की, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था अनुच्छेद 43 में क्या है, तो श्रमिकों के लिए वेतन से संबंधित है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। और भारतीय संविधान का अधिनियम 1950 के अनुच्छेद 43 का की परिभाषा साधारण शब्दों में कहे तो उद्योग या बड़े कारखानों काम करने वाले मजदूरों के लिए संगठन स्थापित करने के लिए राज्य नियम बनाएगा जिसमें मजदूरों का शोषण नहीं किया जाएगा एवं वह अपने अधिकारों की सुरक्षा कर सकेंगे, तो ये इससे संबंधित है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाए। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था जोहरा लोक नृत्य किस राज्य का है, तो जोहरा उत्तर प्रदेश का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है, तो उत्तर प्रदेश इसका राइट आंसर हो जाए। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था आर्य समाज की स्थापना कब हुई थी, तो दयानंद सरस्वती ने 10 अप्रैल 1875 को की थी, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। या जो हिंदू कैलेंडर के अनुसार बात करें तो चैत्र शुक्ला 5 शनिवार संवत 1932 ईस्वी में को हुई थी। ये फैक्ट आपको ध्यान रखना। को मुंबई में आर्य समाज की स्थापना की गई थी, तो फैक्ट आपको ध्यान रखना। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था समवर्ती सूची किस देश के संविधान से ग्रहण की गई, तो भारत में समवर्ती सूची के अवधान ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ग्रहण की गई। और कल मैंने जो एनालिसिस करवाया था उसमें जितने भी देशों से जो भी विदेशी देशों से स्रोत आप भारतीय संविधान ग्रहण किए उन सभी को बताया था। यदि आप अपने कल का एनालिसिस देख के गए होंगे तो आप इस क्वेश्चन को अच्छे से अटेम्प्ट कर पाए होंगे। और यदि आपके थर्ड सेट में कोई क्वेश्चन पूछा गया होगा इससे संबंधित तो आप उन एनालिसिस से देख के गए होंगे, तो उसमें आप मैंने सभी देशों जितने भी देशों से भारतीय संविधान में जितने भी विदेश स्रोत ग्रहण किए गए हैं वो सभी बता दिए थे मैंने कल की वीडियो में, तो आपको उसमें सभी बता दिए, तो वहाँ से आपको सारा इसका राइट आंसर पता लग जाता। और इसके बाद ऑस्ट्रेलिया संविधान से ग्रहण किए गए समवर्ती सूची और तीनों सूचियों पर संविधान की 7 अनुसूचियों में चर्चा की गई है। संघीय योजना, राज्यपाल का कार्यपाल, न्यायपालिका, लोक सेवा आयोग, आपातकालीन प्रावधान, प्रशासनिक विवरण, ये सभी इसमें की गई है तीनों सूचियों में, तो ये आपको ध्यान रखना। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था रिपीटेड क्वेश्चन ही है, तो इसकी बात करें 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष हुआ था, तो 46 साल पहले तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने बैंकों के राष्ट्रीयकरण का अहम फैसला किया था और उन्होंने 19 जुलाई 1969 को 14 निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया था, तो ये इसका राइट आंसर हो जाता है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था मंगोल किसके वंशज थे, तो मुगल शासकों के दो महान वंशों के वंशज थे अपनी माता की ओर से, ये चंगेज खान के वंशज थे जो चीन और मध्य एशिया के कुछ हिस्सों पर शासन करने के कारण मंगोल कहलाए थे, तो ये चंगेज खान के वंशज थे, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1227 में मृत्यु हुई थी मतलब चंगेज खान की, तो इफेक्ट आपको ध्यान रखना। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था 78 ईस्वी में शक संवत की शुरुआत किसने की थी जिसका उपयोग आज भारत में किया जाता है, तो शक संवत की स्थापना कुषाण वंश के राजा कनिष्क ने की थी, तो कनिष्क इसका राइट आंसर हो जाएगा 78 ईस्वी में। और शक कैलेंडर समय की चंद्र सौर गणना पर आधारित है। चैत्र 22 मार्च से शुरू होने वाले वर्ष का पहला महीना है जो वसंत विषुव यानी स्प्रिंग इक्विनॉक्स के बाद का दिन है, तो इफेक्ट आपको ध्यान रखनी। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था फुटबॉल में न्यूनतम कितने खिलाड़ी हो सकते हैं, तो एक मैच में 2 टीमों द्वारा खेला जाता है मतलब फुटबॉल का मैच, और प्रत्येक में अधिकतम 11 खिलाड़ी होते हैं और एक को गोलकीपर होना चाहिए। और यदि किसी भी टीम में 7 से कम खिलाड़ी हो तो मैच शुरू नहीं हो सकता या जारी नहीं कर सकते, तो कम से कम पूछा था यहाँ पे, तो न्यूनतम इसमें 7 खिलाड़ी हो सकते हैं, तो 7 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अधिकतम कितने हो सकते हैं, 11 खिलाड़ी अधिकतम हो सकते हैं, तो इफेक्ट आपको ध्यान रखने। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था अजैविक तत्व का सीरीज हवा जल आदि दे रखा था, इस पर क्वेश्चन पूछा गया था। तो अजैविक तत्वों की बात करें तो किसी पदार्थ का व्युत्सरण रासायनिक या भौतिक प्रक्रिया द्वारा होता है, जैसे कि हाइड्रोलिसिस एक पारिस्थितिक तंत्र के सभी निर्जीव घटक जैसे कि वायुमंडल, स्थितियाँ और जल संसाधन, ये अजैविक घटक कहलाते हैं। तो इनमें से जल संसाधन वायु ऐसे ऑप्शन में दे रखा गया था, तो उनमें से ये वायु, स्थितियाँ और जल संसाधन ये इसका राइट आंसर हो जाता है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कृष्णा और कावेरी से संबंधित एक नदी पूछा गया था, तो पेन्नार नदी कृष्णा और कावेरी के बीच बहती है, तो पेन्नार नदी इसका राइट आंसर हो जाता है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था सन 1905 में बंग आंदोलन की शुरुआत किसने की थी, तो एक मुस्लिम बहुल प्रांत का सृजन करने के उद्देश्य से भारत के बंगाल को 2 भागों में बांट दिए जाने का निर्णय लिया गया था। बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर 1905 से प्रभावित हुआ था और इतिहास ने
इसे बंग बंग के नाम से जाना जाता है। यह अंग्रेजों को फूट डालो शासन करो वाली नीति का ये एक अंग था और बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा सन 19 से 20 जुलाई 1905 भारत के तत्कालीन वायसराय कर्जन के द्वारा की गई थी। तो लॉर्ड कर्जन इसका राइट आंसर हो जाएगा। और मतलब जो बंगाल विभाजन का आंदोलन था उसे बंग बंग के नाम से जाना गया था। तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखने। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था स्वतंत्रता से पहले राष्ट्रमंडल खेल कब हुए थे। तो वर्ष 1928 में कनाडा के एक प्रमुख एथलीट बॉबी रॉबिन्सन को प्रथम राष्ट्रमंडल खेलों के आयोजन का भार सौंपा गया था। ये खेल 1930 में हैमिल्टन शहर ओंटारियो कनाडा में आयोजित किए गए थे और इसमें 11 देशों के 400 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया था। तब से ये हर 4 साल बाद राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन किया गया था। तो इसमें ऑप्शन के अनुसार आपको राइट आंसर लगा देना था क्योंकि ये 1930 में पहली बार हुआ था और इसके बाद प्रत्येक 4 वर्ष के बाद हो रहा था। तो ये 1946 या 1950 में हुआ था। तो 1950 अपने को स्वतंत्रता मिली थी। तो इससे पहले पूछा गया था तो 1946 से इसका ऑप्शन दे रखा होगा तो वहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो भाई आज के सेकंड शिफ्ट के मुझे इतने क्वेश्चन मिले थे। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर बार चैनल से जाकर बेल आइकन ऑन कर लेना। और यदि इस वीडियो को कोई भी थर्ड शिफ्ट का स्टूडेंट देख रहा है तो उन सभी स्टूडेंट से निवेदन है कि आप इस वीडियो को कमेंट बॉक्स में अपनी थर्ड शिफ्ट के क्वेश्चन बता देना ताकि मैं उनको एनालिसिस में प्रोवाइड कर सकूँ, आप सभी को एनालिसिस उनका करवा सकूँ। तो गाइस ये था आज का वीडियो। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आए। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर बार चैनल से जाकर बेल आइकन ऑन कर लेना ताकि मैं जैसे नेक्स्ट शिफ्ट का एनालिसिस लेके आऊँगा तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाएगा और आप सबसे पहले उस वीडियो को देख सकेंगे। और यदि आप उसका PDF चाहिए तो मैंने डिस्क्रिप्शन टेलीग्राम चैनल का लिंक दे रखा है, आप उसको ज्वाइन कर लीजिए, उस पर आपका PDF भी मिल जाएगा। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।